हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर व्हाट इज कुकिंग। इस पे हम इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में हम करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कुकिंग। तो आपको सबसे पहले ये पिक दिख रही होगी, देखिए, और इस पिक में आपको बहुत सारे डॉट दिख रहे होंगे, मतलब बिंदु बिंदु दिख रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना। और इसमें आपको कुछ यूटेंसिल्स भी दिख रहे होंगे, यानी बर्तन दिख रहे होंगे, बट अभी क्लियर नहीं दिखेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए नीचे पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर में डॉट बने हुए हैं ना, देखिए जो भी डॉट बने हैं इन्हें आपको फिल करना है कलर से। ठीक है, तो जब ये सारा कुछ फिल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ यूटेंसिल्स दिख जाएंगे कि इसमें कौन कौन से यूटेंसिल्स आपको दिख रहे हैं, यानी बर्तन आपको दिख रहे हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ आपको पिक्चर अटैच कर देती हूँ कि कौन कौन से बर्तन यहाँ दिखेंगे आपको। तो ये देखिए कौन कौन से दिख रहे हैं, वो यहाँ हम उसका नाम लिख देंगे। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, लैडल, पैन, पॉट, रोटी तवा, कुकर, फ्राइंग पैन एंड स्पैचुला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस ड्राइंग में दिख रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स डेट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि हमें वहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखी जो कुकिंग के लिए यूज़ होती हैं, मतलब जब भी हम खाना बनाते हैं उसमें वो चीज़ें यूज़ होती हैं। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे। तो इसके अलावा आपके घरों में कौन कौन सी चीज़ें कुकिंग के लिए यूज़ होती हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं वो आप बता दीजिए। जैसे कि आप बता सकते हैं सॉस पैन, ठीक है, वुडन स्पून्स जो होते हैं वो जो नॉन स्टिक के लिए हम यूज़ करते हैं, और टोंग्स यानी चिमटा यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर तो आपको दिए ही गए थे, कढ़ाई दी गई थी, कुकर दिया गया था, ये सारे यूज़ तो होते ही हैं कुकिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, यानी जो बर्तन होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएंगे, यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ग्लास, अर्दन पॉट्स। ठीक है, तो किस चीज़ के बने होते हैं, स्टील के बर्तन ऐसे हैं जो कि सभी घरों में कॉमन होते हैं, सभी के यहाँ यूज़ भी होते हैं। और कॉपर यानी तांबा, ठीक है, तो कई कई जगह हम लोग कॉपर के उसमें पानी पीते हैं, तो आपने देखे होंगे। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज़ होता है, जो सिल्वर कलर में होती है ना, वो बर्तन भी होते हैं। आयरन यानी लोहे की कढ़ाई भी होती है। ठीक है, लोहे का तवा होता है जो रोटी तवा होता है। ठीक है, ग्लास के बर्तन होते हैं यानी कांच के ग्लासेस देखे होंगे, कप्स देखे होंगे। अर्दन पॉट्स यानी जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मटका होता है, और ऐसे तवा भी आता है, कढ़ाई भी आती है। बहुत सारी जगह क्या मिट्टी का ही बर्तन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। तो अब आपको क्या करना है, किसी बड़े लोगों से यानी अपने घर में बड़ों से पूछना है कि वो पहले कौन से किस तरह के बर्तन यूज़ किया करते थे, किस चीज़ के वो बने हुए होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्लियर द यूटेंसिल्स यूज टू बी बिगर इन साइज, यानी पहले जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ठीक है, और किस चीज़ से वो बने हुए होते थे, या तो कॉपर से बने रहते थे, या सॉइल से, या ब्रास से। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते थे, या तो कॉपर के बर्तन होते थे, या फिर मिट्टी के होते थे, या ब्रास के होते थे। ठीक है, तो आप अपने घरों में जो भी बड़े हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा कि पहले कौन किस टाइप के बर्तन यूज़ हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ, विच वंस वी ईट कुक बिफोर ईटिंग, विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो इसमें पूछा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हम वही चीज़ खाते हों जो कि पकी हुई हो। कई बार हम क्या करते हैं, चीज़ें रॉ खाते हैं, यानी जो पकी हुई नहीं होती, कच्ची होती हैं। रॉ यानी कच्चा, जो हम कच्ची चीज़ें भी खाते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुक नहीं होती, बिना कुक के ही खाई जाती हैं।
और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और कुक करने के बाद भी खा सकते हैं। तो नीचे आपको एक टेबल दी गई है, देखिए नीचे ये जो आपको टेबल दी है इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ हम कच्ची खा सकते हैं, थिंग्स डेट आर ईटन रॉ, यानी जो हम कच्ची चीज़ खा सकते हैं, कौन सी जो हम कुक करके ही खा सकते हैं और कौन सी जिसे हम दोनों खा सकते हैं, जैसे कि जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें कच्ची खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एप्पल, जिसको हम कच्चा खाते हैं, कैरेट यानी गाजर, कैबेज यानी बंद गोभी, बंद गोभी को हम कच्चा खा लेते हैं सैलेड के रूप में, ठीक है। रेडिश खा लेते हैं यानी मूली, और टमाटो खा लेते हैं यानी टमाटर। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे हम पकाकर ही खा सकते हैं, तो हो गई दाल, ठीक है, चपाती यानी रोटी, राइस यानी चावल, ब्रिंजल यानी बैगन, और पटेटो यानी आलू, ठीक है। अब इसमें थर्ड वाले में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम पका भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैरेट। कैरेट को हम पका के भी खा सकते हैं यानी कुक करके भी खा सकते हैं और उसे कच्चा भी खा सकते हैं। टमाटो यानी टमाटर को हम कच्चा तो खा ही लेते हैं और उसके बाद पका के भी खाते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं, टमाटर की सब्जी भी बनती है ना। और कैबेज भी खा सकते हैं, अनियन भी खाते हैं, अनियन हम सैलेड के रूप में कच्चा खाते हैं और सब्जी में तो डलता ही है अनियन, ठीक है। और रेडिश यानी मूली की सब्जी भी बनती है, पता नहीं आपके यहाँ बनती है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मूली के पत्तों की भी सब्जी बनती है और मूली की भी सब्जी बनती है, जिसे हम कच्चा भी खाते हैं सैलेड के रूप में और उसको पका के भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कहीं भी चपाती बनते हुए देखी है, या तो किचन में या कहीं और, यानी रोटी बनते हुए? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लोर इन यूटेंसिल्स, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. तो अगर आपने रोटी बनते हुए देखी होगी तो आपको पता होगा कि रोटी बनाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। तो क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम किसी बर्तन में आटा लेके आते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाते हैं उस आटे की। उसके बाद उसको रोल करते हैं, यानी गोल गोल घुमाते हैं, जैसे रोटी की जो शेप होती है गोल गोल, उसमें हम घुमाते हैं। उसके बाद उस पे तवा पर सेक के आग में सेकते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमारी प्लेट में आती है। तो इतना कुछ करने के बाद हमें रोटी बनी हुई मिलती है। तो अब आपको क्या करना है, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, what all was done to cook it, write the sequence, don't forget to write the name of the item being cooked, look at the notebook of your classmates and discuss in a group. अब आपको किचन में जाना है और कोई ऐसी चीज़ उठानी है जिसे आप बना सकते हैं और उसे आपको कुक करना है, यानी उसे पकाना है, और सीक्वेंस वाइज यहाँ लिखना भी है स्टेप बाय स्टेप, और ये भी बताना है कि क्या चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। तो देखिए क्या बनाते हैं हम। तो देखिए सबसे सिंपल चीज़ बनाएंगे हम, राइस यानी चावल, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रेन्स, यानी सबसे पहले आपको एक बाउल में राइस ले लेने हैं, यानी चावल ले लेने हैं। उसके बाद प्लेन वाटर से उसको वॉश करना है, अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैन में 2 ग्लास पानी डाल देना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, वो राइस जो बाउल में राइस था वो भी डाल देना है और उसके बाद गैस पे रख देना है बॉईल होने के लिए, ठीक है, उबलने के लिए। जब तक क्या करना है, जब तक वो राइस है जो चावल है अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक उसे पकाना है। उसके बाद चावल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये तो हमने बताया कि पैन में चावल कैसे बनता है। आपके यहाँ कुकर में चावल बनाते हैं, बहुत ही ईजी होता है, उसमें सिर्फ 2 सीटी डालना है, ऐसे ही सारी चीज़ें यही करनी होती हैं और 2 सीटी लगानी होती हैं और चावल तैयार हो जाता है। अब यही चीज़ आपने जैसे चावल बनाया है, ऐसे ही आपके अलग अलग बच्चे जो होंगे, आपके फ्रेंड्स जो होंगे, देखिए उन्होंने अपनी नोटबुक में कौन कौन सी डिश लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। आपने देखा होगा कि फूड आइटम्स जो होते हैं, खाने की चीज़ें जो होती हैं, उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। सम आर बेक्ड, सम आर फ्राइड, किसी को बेक किया जाता है, किसी को फ्राई किया जाता है। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड, किसी को रोस्ट किया जाता है यानी भूंजा जाता है, किसी को स्टीम दिया जाता है यानी भाप से पकाया जाता है, ठीक है।
गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। अब नीचे आपको डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग दिए गए हैं, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स, एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू बी लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू। अब आपको ये करना है कि कोई भी 2 आइटम्स का नाम यहाँ लिखना है कि रोस्टिंग कौन कौन सी चीज़ें जो रोस्ट हो सकती हैं, वहाँ आइटम यहाँ आपको लिख देना है और इसके आगे आपको ऐड भी करना है। जैसे रोस्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, बेकिंग हो गया, यहाँ आप स्टीम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे स्टीमिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ रोस्ट हो सकती हैं वो देखें हम। तो सबसे हम ब्रेड लिख सकते हैं, ब्रेड जो हम रोस्ट करते हैं उसको भूंजते हैं। ठीक है, और कॉर्न को भूंजते हैं, वो भी लिख सकते हैं, चाहे आप चपाती भी लिख सकते हैं, उसको भी हम आग में भूंजते हैं। ठीक है, उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। बॉइलिंग यानी जिसे हम उबाल के खाते हैं, तो उबाल के कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं हम, पटेटो हुआ यानी आलू, आलू को हम उबाल के खा लेते हैं। ब्रोकली, ब्रोकली को भी हम उबाल के खा सकते हैं, तो यहाँ हम 2 आइटम्स लिख देंगे। फ्राइंग यानी आप फ्राई कौन कौन सी चीज़ फ्राई करके खा सकते हैं, तो फ्राई में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे कि आप लिख सकते हैं समोसा, पूड़ी लिख सकते हैं, कचौड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 आइटम यहाँ लिख देना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया समोसा एंड कचौड़ी। बेकिंग, कौन सी चीज़ बेक कर सकते हैं, तो बेकिंग क्या करते हैं, केक। ठीक है, तो हम केक लिख देंगे। मफिन्स, मफिन्स लिख देंगे। उसके बाद स्टीम कौन कौन सी चीज़ यानी भाप से कौन कौन सी चीज़ पकती है, तो हम लिख सकते हैं इडली, ढोकला, मोमोज, ये सारी चीज़ें भाप से बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेना और टेबल बना लेना अच्छे से। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आप घर में कौन सा कुक के लिए मतलब कुकिंग के लिए यूज़ होता है, तो सबसे पहले हमें गैस स्टोव की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ गैस की पिक्चर बना सकते हैं और उसका नाम लिख देना गैस स्टोव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विथ मोर देन 1 थिंग ऑल्सो। अब नीचे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, देखिए। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ लगेगी जिससे हीट प्रोड्यूस हो यानी आग जल जाए। ठीक है, आग उसमें आ जाए। तो एक चीज़ को मतलब 2 चीज़ें भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ को हमें मैच करनी है, हम कोई भी 2 चीज़ भी, एक से ज़्यादा भी चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको चूल्हा दिख रहा है, तो चूल्हे में हम आग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, तो इससे ज्वाइन कर लेना। और किस चीज़ से हो सकती है, कोल से भी हो सकता है, तो ये 2 चीज़ें आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, इसमें कैसे हीट प्रोड्यूस होगी, ये होगी हमारी सनलाइट से। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये आपने देखे होंगे गांव वगैरह में बहुत सारे लोग सर्दियों के टाइम रख देते हैं और अपने हाथ वगैरह सेकते हैं, तो ये काऊ डंग केक से भी होता है। यानी काऊ डंग केक्स क्या हो गया, जो गाय का गोबर जो होता है ना, उसके उपले बनते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कंडे भी कहा जाता है, तो उससे यहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, उसके बाद ये आपको दिख ही रहा है, इसको तो आप पहचान ही लोगे, हर घर में होता है, तो ये हमारी हो गई गैस। ओके, और ये है हीटर, तो ये कैसे प्रोड्यूस होगी इसमें आग, इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को ज्वाइन करें। और ये केरोसिन ऑयल से इसमें आग आएगी, जो कि मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल इसमें डालते हैं, उसके बाद इसमें जलाएंगे तभी ये चालू होता है। ठीक है, तो ये मैचिंग हो जाएंगे, आप देख लीजिए और अच्छे से मैच कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं, मेक एंड ईट। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, मेक एंड ईट यानी बनाना है और खाना है। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। अब आपको क्या करना है, पानी में जो मूंग सीड्स होते हैं ना, उसको सोक करना है, यानी उसमें डाल देना है सोक के लिए। इन द मॉर्निंग रैप द सोक मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। अब मॉर्निंग में क्या करना है, जो भी आपने मूंग सीड्स भिगोए हुए थे उसको उसमें से निकालना है और एक गीले कपड़े में लपेट के, मतलब गीले कपड़े में लपेट के रख देना है। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, फिर एक दिन छोड़ने के बाद उसको निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा, बिल्कुल दिखा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यस द मूंग सीड्स
गेट स्प्राउटेड, यानी स्प्राउटेड हो जाते हैं वो, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे हेल्थ के लिए भी। तो आप ये स्प्राउटेड करके ज़रूर खाइएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड स्लाइस्ड अनियंस, इसमें स्लाइस्ड अनियंस डाल लेना काट के, ठीक है, टमाटर डाल लो, सॉल्ट एंड लेमन और नमक डाल लो और लेमन जूस डाल लो और उसमें मूंग और अच्छे से मिक्स करके अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मस्त खाइए। तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अपने पेरेंट्स से कहिए कि ये मूंग सीड्स दे दीजिए और ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं जो बिना कुक किए हम खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने ये जो बनाया है इसमें हमें कुक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा हमारा ब्रेकफास्ट बन गया, हम खा सकते हैं इसको अच्छे से, है ना। वैसे ही नीचे कुछ बताना है, राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम, वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका नाम लिखना है और बताना है कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको एग्जाम्पल में दी गई है, जैसे लेमन वाटर, तो लेमन वाटर के स्टेप्स दिए गए हैं, मिक्स शुगर इन वाटर, एड लेमन जूस, स्ट्रेन इट एंड लेमन वाटर इज़ रेडी। ऐसी आपको 2 चीज़ें और बतानी है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, हम पहली चीज़ फ्रूट सैलेड बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, चॉप सम फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस। जो भी हमारे पास फ्रूट्स हैं उसको स्मॉल पीसेस में काट लेना है। उसके बाद उसमें नमक स्प्रिंकल कर लेना है। थर्ड है हमारा शुगर एंड चाट मसाला भी उसमें स्प्रिंकल कर लेना है, ठीक है, वो भी डाल देना है। एंड फ्रूट चाट इज़ रेडी। अब हमारी फ्रूट चाट रेडी है। तो ये चीज़ हम खा सकते हैं फर्स्ट थिंग। एंड इसके अलावा सेकेंड थिंग है लस्सी। लस्सी बना सकते हैं हम, ठीक है। अब लस्सी कैसे, देखिए, टेक 1 कप कर्ड, यानी आपको दही लेना है, ऐड शुगर, उसमें हमें चीनी ऐड करनी है और क्रस्ड आइस, यानी आपके यहाँ आइस रखी होगी उसको क्रश कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और वो उस लस्सी में डाल देना है, उस दही में डाल देना है। उसके बाद अच्छे से उसको मिक्सर में क्या करना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब हमारी लस्सी जो है वो तैयार है। मस्त ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।